संशोधन के द्वारा बना, तो हमारा ऑप्शन 36वें संशोधन द्वारा, तो हमारा ऑप्शन डी होगा। हमारा करेक्ट आंसर डी होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 52 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारत के अटार्नी भारत के अटार्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के अटार्नी जनरल का नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, भारत का राष्ट्रपति। हमारा करेक्ट आंसर सी होगा। देखिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। 53 नंबर प्रश्न देखते हैं। लोकसभा के दो छात्रों के बीच समय निम्नलिखित में से अधिक नहीं हो सकती। लोकसभा का समय दो छात्रों के बीच में लगभग किससे अधिक नहीं होता? कितने समय से अधिक नहीं हो सकती? तो 6 माह से। हमारा करेक्ट आंसर बी होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करता है, मतलब भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो हमारा पहला ऑप्शन वही निर्वाचक मंडल जो भारतीय राष्ट्रपति का चुनाव करता है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये नहीं हो सकता। राज्यसभा बिल्कुल नहीं, लोकसभा बिल्कुल नहीं। निर्वाचक मंडल जिसमें दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। हाँ, डी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, आंसर होगा। वह संस्था कौन सी है जो भारत सरकार की नीतियों तथा कार्यक्रमों के बारे में सूचना प्रसारित करते हैं? तो ऑप्शन ए देखते हैं। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। नहीं, ये तो नहीं होगा। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, हाँ ब्यूरो होता है हमारा, सूचना प्रसारित वहीं करता है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न 56 नंबर प्रश्न देखते हैं। सरकारिया योजना आयोग का गठन किया गया था, किसके द्वारा मतलब किया गया था? तो हमारा ऑप्शन ए होगा पंजाब समस्या समाधान के लिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। बी नंबर प्रश्न देखते हैं। केंद्र राज्य के संबंधों की जांच के लिए। हाँ, हमारा करेक्ट आंसर बी होगा, बी होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 57 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सदन है जिसकी अध्यक्षता ऐसा व्यक्ति करता है जो उस सदन का सदस्य नहीं है? देखिए ऑप्शन दे रहे हैं आप लोगों के सामने, देखिएगा। ए ऑप्शन बोल रहा है लोकसभा, बी बोल रहा है राज्यसभा, सी बोल रहा है विधानसभा और डी विधान परिषद। तो कौन जो उस सदन का सदस्य नहीं है, मतलब जो करता है वह उस सदन का सदस्य नहीं होता है, तो होगा राज्यसभा। हाँ, करेक्ट आंसर बी होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 58 नंबर प्रश्न देखते हैं। राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दलों के रूप में मान्यता कौन प्रदान करता है? ये तो सिंपल सी बात है, चुनाव आयोग करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए, देखिए प्रश्न थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा है, जिसके चलते हम आप लोगों के समक्ष अच्छे से बोल दे रहा हूँ, समझिएगा। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लेख सर्वाधिक महत्व है? स्वतंत्रता के लिए कौन सा लेख सर्वाधिक महत्व है? तो पर देखिए ऑप्शन देख रहे हैं। मेंडेमस और ए बी नंबर को वारंटेड। नहीं, हमारा ऑप्शन डी होगा, हैवियस कॉर्पस। ऑप्शन डी होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में आपातकालीन की अवधारणा किस देश से ली गई है? ये तो सब किसी को मालूम होना चाहिए, ये जर्मनी से लिया गया है। ऑप्शन बी होगा हमारा करेक्ट आंसर। आगे की ओर बढ़ते हैं। संसद राज्य सूची के लिए किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है? संसद, देखिए प्रश्न फिर से बोल रहे हैं। संसद राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है, यानी कौन कर सकता है? विधानसभा के अनुमोदन द्वारा? बिल्कुल नहीं। राष्ट्रपति द्वारा? बिल्कुल नहीं। देखिए अगला प्रश्न ऑप्शन देख रहे हैं, है या नहीं? हाँ, लोकसभा के लगभग 2/3 बहुमत के द्वारा ये होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 62 नंबर। जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2002 में चुनावी सुधारों पर अध्यादेश के बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत अपनी
सहमति दी, तो वो अनुच्छेद 123 था। हमारा ऑप्शन ए होगा करेक्ट। ए आर्टिकल 123। राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? प्रश्न देखिए, राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? विधानसभा। करेक्ट आंसर सी होगा। हाँ, विधानसभा के अंतर्गत। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? ये तो सब किसी को मालूम होना चाहिए, प्रधानमंत्री। ऑप्शन ए होगा हमारा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान कब अंगीकृत हुआ, मतलब कब बनकर तैयार हुआ? ये तो सब किसी को मालूम होना चाहिए। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो चुका था, लेकिन इसको लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, जिसके हर्षोल्लास में हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। उस दिन हमारा भारत गणतंत्र हो गया, गणराज्य हो गया। चलिए 66 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान में वित्त आयोग की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? फिर से प्रश्न को देखिए, भारतीय संविधान में वित्त आयोग की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो हमारा ऑप्शन बी होगा, 200 आर्टिकल 280। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। ये देखिए प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है किसके द्वारा? भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा? बिल्कुल नहीं। भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा? बिल्कुल नहीं। शायद शपथ भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिलाया जाता है, राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण होता है जो। लेकिन भारत के राष्ट्रपति के पद से हटाया संसद के द्वारा जाता है। हाँ बिल्कुल, हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए आगे देखते हैं। कोई भी व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है यदि उसकी आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष, कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। चलिए और देखते हैं आगे। राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है किसके द्वारा? राज्यपाल की सिफारिश पर, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा? हमारे ख्याल से इसका ऑप्शन होगा राष्ट्रपति के द्वारा। तो बिल्कुल नहीं, राज्यपाल के द्वारा भी नहीं हो सकता है, प्रधानमंत्री के द्वारा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ये हमारा ऑप्शन ए होगा, राज्यपाल की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। अगर राज्यपाल जिस राज्य का सरकार बर्खास्त करना है, उस राज्य का अगर राज्यपाल बोले राष्ट्रपति से सिफारिश करे, तब किया जा सकता है। हमारा ऑप्शन ए होगा। चलिए 70 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती? किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती? भारत के उपराष्ट्रपति के द्वारा। हमारा ऑप्शन डी होगा करेक्ट। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।